श्री राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। जननी जने तो संत जने या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाझ रहे काहे गवावे नूर। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें धनी हो जाओ। अरे साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। बोलो रामचंद्र भगवान की, कनौज धाम माता की, श्री सीताराम भगवान की, बाड़मेर के श्री वीर बालाजी महाराज की, सालासर बालाजी की, मेहंदीपुर वाले बालाजी की, बाड़मेर के पागलों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, मंच पर विराजमान सभी संतों की, इस कार्यक्रम को 9 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करवाने वाले श्री विश्व हिंदू परिषद परिवार की, आने वालों की, न आने वालों की भी, सहयोग करने वालों की, विरोध करने वालों की भी। नमः पार्वती पतये हार 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 हार। साधु जी, साधु जी, अरे जोर से तो बोला। सीताराम। जो शाम 4 बजे से बैठे गाली बक रहे गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उन पगलन की भी जय। हम जो है आज तो हमें जल्दी जाना था, जोधपुर में पगलनी पगलन ने हमें पकड़ ला। कथा हुई बहुत देर तक, आने में फिर गाड़ी के ऊपर सब पागल चढ़ गए। बड़ी मुश्किल से हमें तो लग रहा हो तो कि आज हम अपने प्राण सुरक्षित लेके जा पावी कि नहीं। हमें पता नहीं था कि राजस्थान में इतने पागल हैं, लेकिन बाड़मेर में आकर के पता लगा कि वहां तो टेलर का पिक्चर तो यहाँ है। जो हिंदुत्व का उबाल, जो हिंदुत्व का खून खौलता हुआ युवाओं के चेहरे पर मुस्कान, जय श्री राम के नारे, मस्तक पर टीका लहराता हुआ धर्म ध्वज बता रहा है, भारत में राम राज्य आ रहा है। मेरे पागलों, अभी तो अयोध्या में राम जी बैठे, अयोध्या और काशी तो झांकी है, मथुरा बाकी है। पहले कहते थे राम लला हम आएंगे, माखन मिश्र राम लला हम आएंगे, मंदिर वही। अब हमने पलट दिया नारा, अब हम कहने लगे कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे। लेकिन आज जो है भाई, माइक की डबलिंग कम कर दो यार भाई साहब, पैसा तुम पूरे लोगे, थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, हमारे गले के हिसाब से, थोड़ा इज्जत के हिसाब से कर दो बेटा। इतनी भी गई गुरुजी इज्जत नहीं है हमारी जिस हिसाब से तुम माइक दे दिए। तो हमको आज यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। मंच पर विराजमान सभी संतजन, महंत मठाधीश और साथ में यहाँ राजस्थान सरकार के आप सबके लाडले और हमारे ठाकुर जी के बड़े ही लाडले, जिन पर गोवर्धन नाथ जी की बड़ी कृपा है, जिनके नाम ही में भजन लगा है। हमारे बड़े ही प्रिय
भ्राता समान हमको पता लगा कि आप यहाँ पहुंच रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के सभी लोगों ने कहा कि गुरुजी आप जोधपुर आ रहे, बाड़मेर कभी नहीं आए, यहाँ धर्म विरोधियों की ठठरी बाढ़ने आ जाओ। तो हम जो है एन कैन प्रकार, कल चूंकि मंगलवार है, सुबह से बागेश्वर धाम पर दरबार है, लेकिन जैसे भी समय बना यहाँ आकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई जब हमने प्रकाश माली जी को देखा। इनके भजनों की जो हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए जो भजनों की समर्पणता है, बाग देवी सरस्वती की जो कृपा है, भगवान करे इनको किसी की नजर ना लगे। और हमारे वाम दक्षिण भाग में श्री गिरिराज जी के बड़े ही लाडले राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी, आप संतों के बड़े ही लाडले हैं। आप भी बैठे, मंच पर जितने लोग विराजमान, सामने जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग ऊपर कैमरा लेकर चढ़े हैं, कुछ लोग आगे आने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, कुछ लोग फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। जो जहां है सिया राम मैं सब जग करहो प्रणाम, जोरी जुग पानी, बोलो सीताराम। कुछ लोग तो आ गए पर्चा के चक्कर में, बाबा आया है, बाप का नाम बताएगा, लुगाई के कांड बताएगा। लेकिन हम तुमसे ज्यादा बदमाश निकले। तुम आए पर्चा के चक्कर में, हम आए हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में। पर्चा से कुछ लोगों का भला होना है, हनुमान जी की चर्चा से तो सबका भला होना है। बोलो जय सिया राम। लोग हमसे कहते कि आप भड़काने वाली बात करते हो, उन मूर्खों को कौन समझाए, हम भड़काने वाली नहीं, जगाने वाली करते हैं। अब कोई सो रहा हो तो क्या जगाना बुरा है? हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं, किसी भी धर्म के विरोधी नहीं, हमारी पीठ से सबका सम्मान है, लेकिन हम अपने धर्म के कट्टर हैं। इसमें किसको क्या दिक्कत? जिसको दिक्कत हो हाजमोला खा लो। तो एक बात कान खोल के सुन लो, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। अरे बाड़मेर के पागलो, जोर से बोलो जय सिया राम। बागेश्वर बालाजी महाराज की, तनोट माता धाम की। अरे यहाँ के लोग साधारण नहीं, हमारा गौरव है कि हम राजस्थान आए हैं। उस भूमि में आए जहाँ का कंकर कंकर वीर है, उस शौर्य पराक्रम की भूमि में हम बैठकर धर्म विरोधियों को ललकार रहे हैं, जहाँ के महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी वीर है। हम उस भूमि पर बैठे हैं जहाँ चमत्कार की जब बात उठती है, लोग हमारे सामने बड़े बड़े कैमरा, बड़े बड़े विधर्मी, बड़े बड़े मुंह चलाने वाले, हलीउल्लाह वाले हमारे पास आते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी सिद्धि है? ठटरी के बरे नक कटा आगी के लगे। बागेश्वर धाम की सिद्धि देखने के पहले राजस्थान में बैठी तनोट माता की सिद्धि का चमत्कार तो देख लो। उनके दाढ़ी बारन के गोलावे भी धरे बाप जैसे, चमत्कार ऐसा एक भी नहीं। फटे बेचाए सो वो लोग सो रोड पर आ गए, कौन? जिनने गोला फेंके थे। लेकिन हमारी माता तनोट माता का मंदिर का चमत्कार, भगवती आद्य शक्ति देवी परम्बा जगदम्बा जगदेश्वरी जगदात्मा देवी का चमत्कार, राजस्थान का शौर्य, राजस्थान का वीरत्व, राजस्थान की भक्तिमती माता मीराबाई का तेज आज भी पूरे विश्व में प्रवाहित होता है। इसलिए गर्व से कहो हम राजस्थान वाले हैं।
हम साधारण भूमि से नहीं, जहां की कंकड़ कंकड़ में वीरता है। मेरे पागलों, इस भूमि के तो कंकड़ कंकड़ में भक्ति है। मेरे प्रियजनों, हम बेफिजूली में ना तो किसी चुनाव के कारण आए, न नेताओं के कारण आए, हम तो तुम पागलों के कारण आए हैं। हम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राम लला के कारण आए हैं, सनातन धर्म के कारण आए हैं, वो अपने बड़े ही प्रिय भजन लाल शर्मा जी के कारण आए हैं। बाड़मेर में बहुत दिनों से यहाँ पर सामने कुछ माता जी हमें बैठी अर्जी लेके आ गई कि गुरु जी आ रहे, लेकिन माता जी अभी तो हमें जल्दी है। अगली बार हम 5 या 7 दिन की कथा भी यहीं सुनाएंगे, 2 दिन का दुख दरबार भी लगाएंगे। 1 दिन का दरबार, 1 दिन की भभूति, और बहुत ही जल्दी। आज लेकर कोई खाली नहीं जाएगा, सबकी सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। लेकिन रुको रुको रुको, तुम लोग बहुत जल्दबाजी में हो। एक तो क्या करें, राजस्थान के लोग बहुत खतरनाक भी तो होते हैं। एक राजस्थान का आदमी ट्रेन पे चढ़ गया, यहीं का बाड़मेर का, हमारी तरफ मध्य प्रदेश वाली ट्रेन में। टीटी बोला टिकट टिकट दिखा, उसने ली, ले साहब देख टिकट। टीटी बोला ये टिकट तो पुरानी है, लेकिन राजस्थान का आदमी हार मान जाए, बोले टीटी क्या तेरी ट्रेन नई है? अब क्या तेरी ट्रेन अभी शोरूम से थोड़ी निकली? जैसी ट्रेन वैसे ही टिकट। हम तो गत्ता उस टीटी ने नौकरी छोड़ दी, हमारे पास आया, बोले गुरुजी इसका क्या उपाय? हमका सबसे फंसना, भारत में सब लोगों से फंसना, राजस्थान पे बाढ़ मारियो, फिर बाड़मेर वालों से, इनसे कभी मत फंसना बेटा। ये लोग वो खतरनाक लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के भी गोला बारूद जिंदा रख लिए हैं। उस दिन के बाद में टीटी ने संन्यास ही ले लिया है। अब ये मत पूछना कि वो टीटी हम ही थे। इसलिए आप लोग बहुत सज्जन प्रियजन हो, पर मेरे पागलों, हम तुम्हें एक बात बताएं, दरबार तो बहाना है, असलियत में तुम सबको जगाना है। तो कथा करने हम तब आएंगे जब हर हिंदू अपने घर के बाहर झंडा लगा देगा, जब माथे पर टीका लगा लोगे और जाति पात का नाता तोड़कर राजस्थान में भी हिंदू एकता की लहर ले आओगे, तब हम राजस्थान के बाड़मेर में आकर के कथा सुनाएंगे। करोगे ऐसा? तब जाके पक्का बात मानोगे। देखो, मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद जाना नहीं भूलते, ईसाई रविवार को जाना नहीं भूलते, लेकिन हिंदुओं तुम भूल गए। इसीलिए मंदिरों में आजकल घंटियों की जगह मशीनें बज रही, घंटियों की मशीनें बजाई जा रही। पहले तिलक लगाने पर, चोटी रखने पर गर्दन काटते थे, आज तो ऐसी सत्ता है, ऐसा सरकार है जो स्वयं राम लला को विराजमान करवाती है। अब क्या बिगड़ गया? इसलिए हिंदुओं अपने आप को भुलाओ मत। तुम मंगल या शनिवार चाहे वीर हनुमान जी जाना प्रारंभ कर दो, चाहे बगल के शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दो, ताकि दुनिया के धर्म विरोधियों को पता लगे कि हम हिंदू भी किसी से कम नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बोलो बागेश्वर धाम की। और एक बात और बोले, लाखों पहन लो धर्म विरोधियों, तुम हमारे जैसे गहने और जेवर, और कहां से लाओगे? राम भक्तों सा तेवर। इन राम भक्तों सा उत्साह लौट करके कहीं पर भी मिलने वाला, और हनुमान जी जैसा कोई दुनिया में देवता और देवता चित्तना हनुमत से ही। ऐसे हनुमान जी के चरण पकड़ो जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के असबर दीन है, जिनके पास 8 सिद्धियां 9 निधियां हैं। और भारतीय हिंदुओं, अब तुम्हें हलीउल्लाह वालों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने हनुमान जी भी किसी से कम है क्या? रामदूत, अंजनी पुत्र। अगर तुम्हें मान लो भूत प्रेत ही लग गए, तब भी हलीउल्लाह वालों के पास मत जाओ।
5 लोग हैं, काले रंग के कपड़ा में बांधो, एक चौपाई हमसे ले लो। भूत पिशाच महावीर जब सुना। इस चौपाई को 108 बार बोलकर गले में या हाथ में बांध दो, बाढ़ मेरे के पाग लो। और हम तुम्हें वचन देकर कहते, जब तक हम पृथ्वी पर जिंदा हैं कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलो जय सिया राम। रोग में फंस गए, बाधा में फंस गए तो एक चौपाई गाया करो। ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। इस चौपाई का 108 बार जाप करना प्रारंभ कर दो। जाओ, कैसा भी रोग हो, बाधा हो, संकट हो, हनुमान जी के चरणों में तुम्हारी अर्जी लग जाएगी। हनुमान जी जैसा क्योंकि दूसरा देवता नहीं है। तो जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी से जुड़ना चाहता? कच्चा की पक्का, जोश में के होश में, झंडा लगाओगे, माथे पर तिलक लगाओगे, हिंदुओं की एकता लाओगे, किसी भी हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन तो नहीं करवाने दोगे। और बहन बेटियों से भी कहेंगे तुम भी सावधान रहना, ये कलाबा पहन करके भी आ जाते हैं, भरोसा मत करना, लव जिहाद के चक्कर में नहीं फंसना, सावधान रहना। बोलो सीताराम। अब एक बात बताएं, अब तुम तो आए हुई हो अर्जी के चक्कर में। अर्जी तो हम लगा ही दे रहे हैं क्योंकि बाड़मेर के पगला हैं, तो हमने पहली बार पागलपन देखा। हाँ भैया, तुम क्यों नागिन जैसी लहरा रहे? बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहाँ के हो? खड़े हो जाओ, बच्चा है, छोटा बच्चा, खड़े हो जाओ बेटा। कहाँ का हो बेटा? अच्छा आजा, हमारे लो, आजा बेटा, आजा, आजा दोस्त, आजा। अमीर तो हमारे पास आ ही जाते हैं, कभी इनको भी तो आने दो, आने दो भैया, आ जाने का। वो बीच बीच में नागिन जैसी लहरा तो हर बार, तो 3-4 बार हमारी नजर पड़ गई। अब एक पे एक फ्री नहीं है, एक ही चलन दो। कनेरमा का प्रोडक्ट तो थोड़ी आए। हाँ, अभी दूसरी जगह चली आ रही पीछे, उन्हें लगा कि हम भी चल जाएंगे। बोलो सीताराम। अच्छा, बागेश्वर बालाजी की कृपा कौन कौन पाना चाहता? ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। जा तो हमारे बालाजी की फोटो बने ना, देखो तुम्हारी फोटो खिंचवाएंगे। कहाँ के हैं? मुंडा गौरी मन्ना। क्या नाम? शुभम। शुभम, क्या करते हो भाई साहब? क्या पढ़ते हो? मोबाइल चलाते हो? ये तुम्हें फोटो किसने है? अच्छा आशीर्वाद, ये बच्चा को माला डालो, खूब पढ़ो, नाम रोशन करो। काहे के लाने आए थे बेटा तुम? आपके पास आपको देखने यहीं बैठ जाओ, ऊपर ही बैठे रहो। जय सिया राम। साधु जी बोलो बागेश्वर बालाजी की। तो बालाजी की कृपा पाने वाले लोग हमारी 3 बातें मानेंगे, हाँ या ना? तो बोलो भैया, हमें इससे हेलीकॉप्टर से डर लगता है, दूर रखना, इसको थोड़ा दूर रखना। हाँ, तो हमारी बात मानोगे? पहली बात, पहली शर्त है, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना है तुम्हें, क्योंकि हम तो मूर्ख और नालायक हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, न हम भगवान हैं, हम पापी जीव हैं। अगर तुम्हें चक्कर में पड़ना ही है तो तुम हमारे पीछे पागल मत हो। मेरे पागलों,
मेरे बाड़मेर के पागलों, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, जिनके बल पर हम तुम्हें मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान दे देते, जिनके बल पर हम तुम्हारे संकटों को कटवा देते, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान का हर युवा, राजस्थान की हर बेटी एक बात याद रखे, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माता पिता के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिसके नाम से माता पिता को जाना जाए। और तुम सेल्फी के चक्कर में, फोटो खिंचाने के चक्कर में जितना हमारे पीछे पड़ते हो, ये बात तुम्हें कोई दुनिया का आदमी नहीं बोलेगा, पर मेरे बच्चों तुम्हें पढ़ना ही है तो बालाजी के चरण पकड़ लो और पुरुषार्थ करो। मेरे बेटा, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन आ जाए कि लोग तुम्हारी सेल्फी लेने के लिए पीछे भागे। बोलो जय सिया राम। तो पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। स्वयंभू बालाजी है, जैसे मेहंदीपुर में सालासर बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी है, वैसे ही मध्य प्रदेश के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी है, जहां सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्ध, उनकी दिव्य तपस्या, उनका 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ एक पैर पर किया हुआ परिणाम, 5 बार बागेश्वर बालाजी ने, हनुमान जी ने दर्शन दिए सन्यासी बाबा को। और उनके बल पर पूरे भारत में नहीं, विदेशों में भी दिव्य दरबार लगाया जाता है। जो कह दिया जाता है वही सत्य निकलता है। इसलिए तुम किनके चरण पकड़ो? बागेश्वर बालाजी के। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी शुरू कर देना, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। और तीसरी शर्त, जब भी बालाजी के सामने जाना, जाकर के कहना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हंसी उड़ा ली, हे बालाजी आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। लौट कर कभी मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। और पर्चा से कल्याण नहीं होना है, पर्चा तो बहाना है। मन की बात बताना तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे हनुमान जी के लिए तो खेल है। और मेरे बाड़मेर के पागलों, हम चाहते हैं कि तुम दूसरे मजहबों में ना भटको, तुम्हें तंत्र मंत्र में ना पढ़ना पड़े, और तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, और सदा सदा के लिए हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। बोलो बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, भारत माता की, भारत माता की, राजस्थान के पागलों की। तो कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता? कच्चा कि पक्का? जोश में कि होश में? माथे पर टीका लगाओगे? जातिवाद मिटवाओगे? अगर कोई सनातन की बुराई करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का? पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे हैं, हमारे पास जो भी चूरन चटनी कृपा या सिद्धि है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। ओम बागेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप शुरू कर दो, पेशी शुरू कर दो, घर पर अर्जी बांध दइयो। हम दोबारा बाड़मेर आएंगे, कथा सुनाएंगे, अर्जी भी लगाएंगे, और जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे। बोलो जय सिया राम। अब हमको जाना भी है, हमारा बुढ़ापा भी आ गया है, ज्यादा देर बोलने से थक जाते हैं, हम सो नहीं पा रहे। हम जानते हैं इतना भी बुढ़ापा नहीं आया, हम तो मजाक में कह रहे। और अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना और परिवार का ध्यान रखना, पर कट्टर सनातनी जरूर बनना। माता जी सीताराम। हाँ हाँ लेता, तो प्रसाद माता जी को ले रही हो, राखी ले आई होगी,
ये बहन जी जो झंडा लिए हमें राखी बांधने के लिए आई है, बहुत देर से बैठी है। इनकी वाईफाई में सिग्नल भी हमारे पास आ गए, इनको भेज दीजिए जरा। आ जाओ बहन जो झंडा लिए, बाबा रो मत, खड़ी हो जाओ बहन। आजा थोड़ी सी इनको भर सहयोग कर दो। जय सिया राम। साधु जी अब सब लोग बैठ जाओ। तुम लोग हमें मानते हो, हम सामूहिक अर्जी लगा, बैठ जाओ। बस 5 मिनट के अंदर हम फ्री कर देंगे। बैठो, 1 3 तक गिनेंगे। 1 2 अजय 3। बोलो सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की। हम प्रकाश माली जी को भी कहेंगे एक बार धाम पर भी सुनाना, बालाजी को सुनाने, राग सेवा करने, जब समय मिले आना। और बहुत ही जल्दी आज हम चर्चा कर रहे थे आपके माननीय लाडले मुख्यमंत्री जी से, बहुत ही लाडले चहेते हैं सबके, वो भी बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। क्या? हाँ आ जाओ बहन। सीताराम माता जी कैसी हो मताई? सही हो? यहीं बाड़मेर की हो? आओ खुशी रहो, जाओ। बागेश्वर 2 बार गई, तो देखो हम 1 बार आ गए। तो 1 बार का चुकती हो गया, अब दोबारा कथा सुनाने आएंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। जय सिया राम। जो तुम मोर पंख लिए कहाँ घूम रहे, बहुत रसिया बाबा हो तुम। हाँ, बहुत रसिया हो, खतरनाक। बहुत खतरनाक हो। ला बहना, बहना है रोने नहीं। लो राखी बांध दो, बस ये झंडा ले लो, नीचे में रखना, बस रोना नहीं। आ बहन लो, बांध लो राखी। रोना नहीं, रो करके राखी नहीं बांधते हैं, नहीं तो भैया की आयु घट जाती है। साधु जी सीताराम ले बांध। बागेश्वर धाम की बोलिए, बालाजी सरकार की। कहाँ की हो बहन? मोबाइल पे चलाओ ना एक बार, तो थोड़ा पीछे लो। नौखा। अच्छा लो राखी बांध। अच्छा बाड़मेर में ही? अच्छा 2 बार तुम भी गई? तो हम मिले नहीं होंगे। हाँ हम बहुत पगला मूर्ख तो वहाँ। तो मैंने कभी साइड में आपसे मिलना है, मेरा प्रश्न बताओ क्या हम दोनों मिलने के लिए क्या बताएं? तो बागेश्वर धाम जाते रहा करो। वहाँ भगवान देखे, भगवान बेटे मंदिर जा, मत देख नहीं। अब फिर वो सुबह उठते हैं ना, फोन करते जाए बागेश्वर धाम हम आपको बता दें, 4 दिन बहन जी में रुकी रही होंगी, वहाँ पर भीड़ बहुत रहती है और रोज हम वहाँ पर 18 घंटे तक बैठते हैं, लेकिन लगभग हर मंगल शनिवार 1.5-2 लाख लोग रहते हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि सबको मिले, इसी चक्कर में अब हमने जगह जगह जाना शुरू कर दिया कि जिनको हम वहाँ नहीं मिल पाते यहाँ आकर के मिल लेंगे। मामा बोलता बहुत धन्यवाद। लो बहन धन्यवाद, खुश रहो। माला ले लो, तुम अपना सामान जो ज्ञान दे दो, हम फिर अर्जी लगा दे। और तुम्हारी हमने चिट्ठी पढ़ ली, पूरे प्रश्न पढ़ लिए, हमें परेशान। तो तुम हलवा खाओ माता, रसगुल्ला दे गाड़ी में रख लेते, इतना छोड़ दीजिए, खा लो। आओ छोड़ दो इनको, सब इनको छोड़ दो। आशीर्वाद जाओ मेरी बहना, खुश रहो। सीताराम। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा दो।
कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलियुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मन ही मन पुनः बालाजी को, माता पिता को और सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के परिचय नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, सन्यासी बाबा ने हमें वचन देकर कहा था, जो भी सामूहिक अर्जी लगा लेंगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, तो कलयुग के राजा सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्धों की कृपा से बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, आधा व्याधा में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी करेंगे त्यों त्यों आराम लगने लगेगा और बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी, उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देंगे। आप लोग जो भी विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, बड़ी आशा के साथ शाम से यहाँ पर बैठे हो, अपनी अर्जी को आप मन ही मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं और तुम पेशी शुरू कर देना। जाओ, तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे कलियुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, हमारे घर सेना भेज दो। हे बागेश्वर बालाजी, हे कलियुग के राजा, हमारी हंसी ना करवाना, हमारी अर्जी को सुन लेना। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम जीवन भर आपके चरणों से जुड़े रहेंगे, आपके धाम से जुड़े रहेंगे, लेकिन हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। पुनः मन ही मन बालाजी को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करके अपने पीछे की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से किसी का भी तंत्र मंत्र टोटका विधि होगी दूर हो जाएगी। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा 7 बार करो, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। नेत्र बंद किए हुए ही दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा के शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। धीरे धीरे नेत्रों को खोलो। अब बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की,
तनोट माता धाम की, बाड़मेर वाले वीर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, बाड़मेर के पागलों की। हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो। एक बार पुनः विश्व हिंदू परिषद के हिंदू नववर्ष पर इस कार्यक्रम के लिए जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दीजिए। सब संतों को साधुवाद, संत विराजमान सभी संतों के चरणों को प्रणाम, यहाँ की प्रशासन को धन्यवाद और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी खूब खूब साधुवाद। भगवान करे इनको किसी की नजर ना लगे। तो बड़े ही भक्त हैं ये, ठाकुर जी के बड़े ही लाडले हैं। आप लोग दोनों हाथ उठाओ ऐसे, इन्हें वहीं से बैठे बैठे आशीर्वाद दो कि किसी की नजर ना लगे। कह दो खूब खुश रहो, जय जय हो गए। अब इसी के साथ हम जाएंगे। जाने के पहले भैया म्यूजिक वाले तुम पैसा भी तो लोगे, थोड़ा बजा दो। हाँ माली जी कहाँ गए? ले लो, अब हम गा के बताते हैं। हम आओ, तुम कौआ को गलो सुनो। श्री गुरु चरण हेलो, क्यों बंद कर दिया भैया? किसी ने घूस दे दी क्या तुम्हें? हाँ, सभी पत्रकार बंधुओं को साधुवाद। आप भी हमारे साथ गाना। हनुमान जी का पागल कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे, प्रभु नाम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। रामचंद्र भगवान की। अब फिर सुनाएंगे हम कभी। बच्चे को दिक्कत है, पूरे शरीर में दिक्कत है। हाँ, आप आ जाओ, उठ बैठ भी नहीं पाता है। वहां पर मेलो जाते समय हम भभूति दे दे रहे। अब हम अपनी वाणी को विराम कर रहे। पागलो सीताराम। अच्छा बाड़मेर वालों, अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना। बागेश्वर धाम कौन कौन आएगा? पक्का पक्का? ठीक है, बहुत आशीर्वाद। अब हम आओ, गलो प्राण लगो। अब 1 मिनट आप उद्बोधन करते रहो, हम निकलते जाएंगे। सीताराम। हिंदू नववर्ष एवं रामनवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में समायोजित हनुमान शक्ति जागरण में मंच पर समुचित शिरोमणि बागेश्वर महाराज गिरिधर कृष्ण शास्त्री जी